नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की हिंदी पुस्तक का पाठ 19 मैं और मेरा देश। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले आप देखें बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, युवक ने स्वामी रामतीर्थ को फल क्यों दिए? इसका उत्तर है अपने देश का मान रखने के लिए। सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मोहन और सोहन बहुत तेज खालिस्तान हैं। वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द आएगा? तो इसमें वाक्य में आएगा दौड़ते हैं। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न तीसरा है, अन्य देश के युवक द्वारा जापान में कौन सा काम किया जिससे देश को गौरव कम हुआ? इसका उत्तर है फल बेचने लगा। ए ऑप्शन इसका सही है। सॉरी छात्रों, इसका बी विकल्प सही होगा। पुस्तक से चित्र निकाले थे, इसमें हम बी विकल्प को सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरे का बी विकल्प सही है, आप इसको बी को सही करें। आगे प्रश्न क्रमांक चौथा है, इनमें से कौन सा कार्य करना देश के गौरव को बढ़ाता है? तो इसका उत्तर है घर, दफ्तर और गली को साफ रखना। यह जो है देश के गौरव को बढ़ाता है। पांचवा प्रश्न है, वह एक दुर्लभ चित्र है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस उचित विलोम शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो दुर्लभ के स्थान पर हम लिख सकते हैं सुलभ। यह दुर्लभ का विलोम होगा। प्रश्न क्रमांक छठवां है, खालिस्तान है यहाँ से। जापानी युवक खालिस्तान पर खड़ा था, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म। हमने यहाँ नंबर डाल दिए हैं, आप इनकी मदद से भी खालिस्तान भर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, हमें सार्वजनिक स्थानों पर यहाँ वहाँ खालिस्तान नहीं चाहिए, तो थूकना नहीं चाहिए। खालिस्तान में लिखेंगे थूकना। आठवां है, हमारे अच्छे कार्य से खालिस्तान का गौरव बढ़ता है। यहाँ लिखेंगे हम देश। नौवां है, मान शब्द का विलोम शब्द खालिस्तान होगा, तो इसका मान का अपमान जो है वो विलोम शब्द होगा। 10वां है, वे खालिस्तान व्यक्ति हैं। रिक्त स्थान में विशेषण शब्द को भरिए, तो वो वे जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यहाँ लिखेंगे हम प्रतिष्ठित। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11वां है, अपशब्दों का प्रयोग देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है या कम करता है? तो हम यहाँ लिखेंगे कम करता है। 12वां प्रश्न है, दिए गए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जंगल में बहुत से जानवर रहती हैं, तो इसको हम जब शुद्ध करेंगे तो जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। प्रश्न क्रमांक 13वां है, 13वां प्रश्न है, निमंत्रित होने पर देर से पहुंचना किस प्रकार का व्यवहार है? तो इसका उत्तर होगा अशिष्ट व्यवहार। 14वां प्रश्न, जापानी युवक ने स्वामी जी के समक्ष अपने देश का गौरव कैसे बढ़ाया? इसका उत्तर है स्वामी जी के लिए अच्छे फल लाकर। आगे लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15वां है, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर नीचा करना, इसका उत्तर होता है अर्थ होता है शर्मिंदा करना या शर्मिंदा होना। वाक्य में प्रयोग है, राम की चोरी पकड़ी गई तो वह सिर नीचा करके खड़ा हो गया। अगला मुहावरा है, इधर की उधर कर लगाना, इसका अर्थ है चुगली करना। वाक्य प्रयोग लिखा हमने, श्याम बातें इधर की उधर करता है। 16वां प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए? इसका उत्तर है हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कभी भी पान गुटखा आदि का सेवन करके कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, इससे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता कम होती है। 17वां प्रश्न है, समाज में अपने देश की समस्याओं और परेशानियों की चर्चा करने से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है समाज के लोग अपने देश की समस्याओं एवं परेशानियों से अवगत होते हैं। दूसरा है, लोगों द्वारा समाज में देश की समस्याओं पर चर्चा करने से समाधान भी मिलता है और लोग जागरूक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवेदन को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ एक प्रतिवेदन दिया है, इसको पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। आप वीडियो को रोक के छात्रों इसे आराम से पढ़ सकते हैं। और अब हम इनके प्रश्नों के उत्तरों को लिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवेदन किस दिवस के बारे में है? तो इसका उत्तर है गणतंत्र दिवस के बारे में है। दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर है इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमारे देश का कानून निर्माण किया गया था। तीसरा प्रश्न है, ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? उनका नाम भी लिखिए। तो ग्राम प्रधान श्री अयोध्या प्रसाद जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। चौथा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? इसका उत्तर है सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए।
5वां प्रश्न है कार्यक्रम के आरंभ और समापन में क्या हुआ। इसका उत्तर है कार्यक्रम के आरंभ में ध्वजारोहण और समापन में पुरस्कार और मिष्ठान वितरण किया गया। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे देश का गौरव बढ़े। इसका उत्तर है हमें अपने देश के लिए निम्न कार्य करना चाहिए, जैसे हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, अन्याय, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि समाप्त कर के देशवासियों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक करेंगे या करना चाहिए। आगे 20वां प्रश्न है अपने शाला पुस्तकालय के संचालन के लिए आप कौन कौन से नियम बनाएंगे। कम से कम 5 नियम लिखिए। इसका उत्तर है सभी छात्र और संकाय पुस्तकालय के सदस्य। नंबर 1 पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। दूसरा है पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान लाने की अनुमति नहीं है। तीसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक उपलब्ध हो। चौथा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। 5वां है फोटोग्राफी, धूम्रपान और जोर से बात करना पुस्तकालय में सख्ती से प्रतिबंधित है। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ 19 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठों के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।